जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के ये वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का सेट 3 करने वाले हैं। टॉप 40 सवालों को देखेंगे आज के इस वीडियो में। और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो हम आपको व्हाट्सअप के ऊपर नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि पैसेज कभी कभी रिपीट कर जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा। मुख का क्या कार्य है आपको बताना है। तो मुख जो होता है उसका कार्य क्या है? खाना और बोलना, दोनों कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है। तो मूर्ख व्यक्ति की वही पहचान होता है कि उसका दिल जो होता है ना, वो कहाँ होता है? मुख में होता है। ठीक है। मुखिया शब्द कहाँ से निकला है? अब ये जो मुखिया शब्द है ये निकला है आपका मुख से। कहाँ से निकला है? मुख से। पौ बारह होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पौ बारह होना मुहावरे का चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कविता है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, हम लोग करेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा क्योंकि वह क्या था? उलझने अपनी बनाता है। क्या करता है? उलझने अपनी बनाता है। चांदनी रात में कवि क्या करते हैं? तो चांदनी रात में कवि करते हैं स्वप्न देखते हैं। क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द को चुनना है। क्या है विशेषण? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पागल। उसकी क्या विशेषता है कि वो पागल है। गगन का पर्यायवाची आपको बताना है, तो गगन का पर्यायवाची हो जाएगा आपका नभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कह रहा है कि भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो भारत में बनी पहली बोलती फिल्म है आपका आलम आरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा उदंड मातृदंड। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो ये जो हो जाएगा आपका प्रिंट माध्यम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कह रहा है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। कैसा होता है? तो संकुचित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो ये होती है रिपोर्ट लेखन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कह रहा है कि किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आलेख कहलाता है। ठीक है। संचार अनुभवों की साझेदारी किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? सही जवाब है इसका विलंबर श्रैम। निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है? तो कौन जो है वो एक पत्रिका नहीं होगा आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रभात खबर, है ना। चंपक, चंदा मामा, पंख, ये सब क्या है? पत्रिका है। लेकिन प्रभात खबर क्या है? अखबार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। क्या कहलाता है संगम? तो इंटरनेट कहलाएगा। संचार के मुद्रण माध्यम से किसे शामिल किया जाता है? तो इसको शामिल करते हैं हम लोग पत्रिकाएं, पम्पलेट्स, समाचार पत्र, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे, इसको पढ़ लीजिए। अब 19 में देखिए प्रस्तुत पंक्ति जो है कवि कौन है। ये जो पंक्ति आपको दिया गया इसके कवि का नाम आपसे पूछा है। तो इसके कवि हैं आपका कबीर। कौन है? कबीर है। उपरोक्त पंक्तियों में केंद्र में क्या है आपको बताना है। उपरोक्त पंक्ति के जो केंद्र है इसमें आपका दाम्पत्य प्रेम आपको दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है? यहाँ पे कवि ने स्वयं को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ बालम किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे जो बालम है वो शगुन ब्रह्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो कवि हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता? तो कौन नहीं मानता है? तो श्री कृष्ण नहीं मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है कि 25 में नंदलाल ही नाना भांति नव नचावती में कौन सा अलंकार है? ठीक है। अब ये जो अलंकार है आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी, अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋतुराज किस ऋतु को कहा गया है? तो ऋतुराज जो कहा गया है वो वसंत ऋतु को कहा गया है। बोरत तौ बोरियों पे
निचोरत बने नाही किस त्यौहार की ओर इशारा करता है? तो ये करता है आपका होली की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ? होली की तरफ। इसके बाद एक पैसेज है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। इसके बाद प्रश्नों का उत्तर करना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किस पाठ से ली गई है, अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर जो पाठ लिया गया है ये पाठ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह से लिया गया है। उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन है आपको बताना है। तो उपरोक्त गद्यांश में जो वर्णन किया गया है ईद के नमाज का वर्णन किया गया है। सिजदा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों के जो लेखक हैं, इस पंक्ति का जो लेखक है वो है आपका प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 में, कह रहा है 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की लड़की से किनकी छटनी हुई थी? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई थी। दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी? आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा चने की तरकारी बनी थी। टॉर्च बेचने वाला कहानी के पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है? तो ये फेंक देता है नदी में। कहाँ पे फेंक देता है? नदी में फेंक देता है। गूंगा किस विद्या की रचना है आपको बतानी। तो गूंगा जो है कहानी है, ठीक है। क्या रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है? तो ये प्रश्न करता है चमेली। कौन करती है? चमेली करती है। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है? तो ये इसका जो लेखक है मोहन राकेश है। नेक्स्ट है आपका गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था? तो गोपाल सबसे छिपाकर सिगरेट पीता था। वीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मांगती है? तो वो जो मांगती है 6 अंडे मांगती है। राधा के पति का नाम क्या है? तो राधा का जो पति है उनका नाम माधव है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे जाए। और हाँ, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसको ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं जा पाता है, तो हम लोग आपको व्हाट्सएप पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर जैसे कि मैंने अभी जितनी भी परीक्षाएं हुई उनका नोट्स वगैरह भी आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ जो है व्हाट्सएप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।